नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें उन्होंने हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय जैसे हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को शामिल किया है। वहीं दोस्तों, जब से ये घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में जो है बेचैनी मच गई है, क्योंकि राहुल गांधी खुद इस घोषणा पत्र को पेश करते हुए ये कह चुके हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के हर भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। साथ ही जो वादे कांग्रेस ने किए हैं वो तुरंत लागू भी किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किन सारी बातों का ध्यान दिया गया है, क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। देखिए, पहले नंबर पर महिलाओं के लिए कांग्रेस ने दो बड़े वादे किए हैं। एक तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस गारंटी देती है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। तीसरा जो पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया है कि कांग्रेस पूरे देश भर में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाएगी। चौथा पॉइंट है यूनिवर्सल हेल्थ देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल पूरे देश में अपनाया जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है उसमें कांग्रेस ने वादा किया है कि किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा भी दिया जाएगा। इसको लेकर किसान कई सालों से बीजेपी सरकार से मांग भी कर रहे थे, पर बीजेपी उन्हें लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले दे रही थी। अब कांग्रेस इस पर वादा कर रही है। छठा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया गया है, यानी कि किसान जो भी सामान अपनी खेती के लिए खरीदेगा उस पर कोई भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। सातवां जो पॉइंट है उसे भी देखिए। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने और उनकी कम से कम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा भी दिया गया है। वहीं 8वें पॉइंट पर गौर करें। इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस में आने वाले लोगों के लिए नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में 10% कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। अब जो 9वां पॉइंट है वो भी देख लीजिए। युवाओं के लिए बड़ा वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि ग्रेजुएशन के बाद युवाओं को पहली नौकरी सरकार दिलाएगी। वहीं युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया है। 10वां जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि गरीबों, खास करके एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और इसका विस्तार हर ब्लॉक तक होगा। वहीं दोस्तों, इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वो नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके इसमें संशोधन भी करेंगे। साथ ही पिछले 10 सालों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी कराई जाएगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जब देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग अब तक हो रहा है उनको भी दूर किया जाएगा, उसका दुरुपयोग रोका जाएगा। वहीं पीएमएलए कानून में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे सरकारी जांच एजेंसियों पर लगाम लगाई जाएगी। आप दोस्तों कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो जब से ये घोषणा पत्र आया है तब से घबराई हुई नजर आ रही है। आपका इस पर क्या विचार है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।